यहाँ पे राहिल अपने लिए नूडल बना रहा है और ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, शाम की चाय। राहिल ने कहा मुझे नूडल खाने हैं। ये देखिए पैकेट में ये 3 पैकेट अभी डाले हैं इसमें, और ये थोड़े थोड़े से अब इसमें आते हैं ना नूडल। पहले तो ये इसमें इतने ज़्यादा होते थे, मतलब इसके डबल होते थे, डबल से भी ज़्यादा, और अब इतने छोटे हो गए ना ये पैकेट। तुम क्या कर रही हो? सेटअप किया मैंने। जाके बैग में रख दो, ये ना इधर उधर रखोगे तो भूल जाओगे फिर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी कल स्कूल है बच्चों का, तो छुट्टियां ख़त्म हो गई है, कल बच्चों ने स्कूल जाना है। तो मैं बच्चों की वाटर बोतल और टिफ़िन जब रखने से पहले भी मैंने धो के रखे हुए सारे, लेकिन काफ़ी मतलब महीने गुजर गए ना, 2-2.5 महीने गुजर गए हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब को फिर से धो लूँ। इन सब को ना धोकर हमने रख लिया था क्योंकि छुट्टियों में इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब सारे के सारे निकाल कर इनको अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर फिर इसको रख लेंगे। और क्योंकि रोज़ाना बच्चों को टिफ़िन भी चेंज करके देती हूँ, और बोतल भी। टिफ़िन का ये होता है ना कि आप सोच रहे होंगे इतने सारे टिफ़िन, वो ये इसलिए ना कभी कभार ऐसा होता है कि इनमें से कम पड़ जाती है, क्योंकि मनाहिल हर रोज़ टिफ़िन छोड़ के आती है। तो कभी कभार कहीं ले आती है, वरना ये छोड़ के आती है। फिर इनकी जो आया जी है वो ले के फिर रख देती है ना। सारे बच्चे जो भी चीज़ें वाटर बोतल या टिफ़िन को छोड़ते हैं ना, तो फिर वो रखती रहती है। फिर वो ये अब खुद जाए और उनसे कहे कि ये वाली बोतल या ये टिफ़िन मेरा है, तो तभी वो देती है ना। उनको ये तो नहीं पता होता कि ये कौन सी बच्चे की है। तो फिर वो एक जगह वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे बच्चों की जो चीज़ रह जाती है वो सारे के सारे रखती है। लेकिन फिर मैं इनसे रोज़ाना कहती हूँ कि आप आज ले आना, तो कहती है ठीक है लेके आऊँगी। फिर आती है तो फिर कहती है कि मैं तो भूल गई, बल्कि दूसरा भी साथ भूल गई। तो बस फिर कभी ले आती है, कभी गुम कर देती है, मतलब ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं, फिर ये पूछती नहीं है। हाँ जी, अच्छा ध्यान से खेलना, गिरना नहीं प्लीज़। कल स्कूल जाना है तो आपने गिरना नहीं है, ये ना चोट लगवा लो। शाम का टाइम है, अब ऊपर क्या काम है आपका? टिफ़िन तो मैंने सारे धो लिए हैं, और अब ये जो वाटर बोतल है ना, अंदर से इसका धोना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो मेरे तरीके से धोया करिए। इसमें ये मैंने कांटा डाल लिया ना स्पून में, और अब ये इसके अंदर से ना बोतल को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लेंगे, क्योंकि इसमें पानी पड़ा रहता है सारा दिन ना। तो अगर अंदर से हम अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे, कुछ लोग वैसे बस अंदर से पानी से कंगाल कर तो छोड़ देते हैं, तो ये फिर सही, मतलब ऊपर से हम धो लेते हैं और अंदर से छोड़ देते हैं, तो ये भी सही नहीं है ना, अंदर से भी साफ़ कर लेनी चाहिए। अब इसमें कुछ वाटर बोतल जो है ना, उसके मुंह थोड़े से छोटे हैं, तो उसके अंदर ये फोम नहीं जा रहा ना, तो उसके लिए भी मैं ऐसा करती हूँ ना कि उसमें मैं नमक और मीठा सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा, वो डाल लेती हूँ, और पानी थोड़ा सा डाल लेती हूँ, छोड़ देती हूँ। या फिर ऐसा करती हूँ ना कि उसमें वो छोटे छोटे, वो क्या कहते हैं, बाजरी कहते हैं, हाँ वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं घर में काम में ना बचे हुए, तो वो मैं डाल लेती हूँ इसमें। और इसमें साथ ना ये लिक्विड डिश वॉश भी डाल लेती हूँ, और उसमें ऐसे हिला लेती हूँ ना, तो उससे ये होता है कि वो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, उससे टूटते नहीं है, बोतल ख़राब नहीं होते। तो उससे ये होता है कि हर कोने कोने को ना वो उससे साफ़ हो जाता है। तो
क्योंकि अंदर से ना वाटर बोतल को हमें हमेशा धोना चाहिए ना, अगर आप लोग नहीं धोते ना बच्चों के, तो ये तरीका बहुत आसान है। ये जो मैंने कांटा इसमें डाला हुआ है ना, कांटा डाले या फिर किसी चीज़ से आपको आसान लगता है ना, तो अंदर से भी बोतल को धो लिया करें। थोड़ा बाद हो गया। इसमें आप काट के डाल दें, केक को मैं डालते हो तो क्रीम वगैरह डालते हो। अच्छा, सुबह नाश्ते में क्या खाना है बताओ मुझे। अंडा बनाओ या मिल्क शेक बनाओ या क्या बनाओ? मिल्क शेक? हाँ, किस लिए? नहीं सुबह नाश्ते में क्या खाओगे? स्कूल नहीं जाना? नाश्ते में? नाश्ते लंच में? लंच में नहीं, नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ते में आप ऐसे करो, हाँ, मिल्क शेक अगर बनाना आसान है तो सब बना लेना। सैंडविच बना दूँ या पैसे दूँ? पैसे दे देना और बस। सैंडविच कहते हो तो बना लेती हूँ। पैसे ही सही है। हाँ, पैसे सही है। पैसे देने दे दूंगा, क्या क्या है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने कोई लेस लांटी ये चीज़ें नहीं लेनी, मैं बता रही हूँ, ये आपकी सेहत के लिए। बिस्किट तो ले सकते हो ना। बिस्किट, सैंडविच, बर्गर, इस तरह कुछ ले लो, ठीक है? लेकिन वो नहीं लेना, वो स्लांटी और लेस और कुरकुरे, ये बस तुम्हें पता है ना कौन कौन सी चीज़ें हैं इन सब में। ये ना आ जाओ तो उसका कोई अलग नाम हो, तो कोई स्लांटी का या कोई चिप्स का, तो कहो कि वो तो नहीं था, वो वाला लिया था मैंने, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अपनी सेहत खराब करने की फिर क्या ज़रूरत है? बंदे के लिए एक चीज़ अगर ठीक ना हो। तो बच्चों के जो 14 अगस्त में जो कपड़े पहने हुए थे ना, तो वही मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म लेने के लिए ना मैं 2 दफ़ा गई हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से चेंज कर रहे हैं या पता नहीं क्यों, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास जो पुराना यूनिफॉर्म है ना, तो वो अगर अब हम देंगे आपको, और फिर ना ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी नया आया नहीं है और चेंज हो रहा है शायद। तो कह रही हैं कि अगर अभी देते हैं तो फिर ज़ाहिर है अच्छी खासी ना महंगी होती है, तो फिर बाद में मसला होगा, तो दोबारा लेना पड़ेगा, तो फिर मैं इसलिए नहीं लेके आई हूँ। तो फिर मैंने ऐसा किया कि राइल के ना तो बहुत छोटे हो गए थे स्कूल के कपड़े, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, उसके घर के कपड़े ना मैंने इस्त्री करके रख ली थे, और मनाहिल का यूनिफॉर्म, उसके तो कमीज शलवार है ना, तो वो थोड़े से छोटे भी हो तो बुरे नहीं लगते, लेकिन मनाहिल की राइल की पैंट शर्ट है, तो फिर वो ना पैंट में वो कह रहे थे कि ये कह रहा था कि ये बहुत टाइट है, तो मैं ये नहीं पहनूंगा। शर्ट का तो फिर भी कोई मसला नहीं था, तो घर के कपड़े फिर कुछ नहीं कहते ना, स्कूल वाले कहते हैं कि चलो खैर घर के कपड़े में भी कभी कभार चले जाते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। तो फिर ऐसा हुआ कि अभी परसों ना सैटरडे को मेरे ख्याल से ये आया है, ईमेल आई है स्कूल वालों की तरफ से कि हम ना 14 अगस्त की भी जो है ना करेंगे, पार्टी करेंगे, तो आप ना बच्चों को ना 14 अगस्त वाले कपड़े पहना के भेज दें। तो फिर मैंने सोचा कि चले, अब ये कपड़े बच्चों के मैले पड़े हुए थे जो 14 अगस्त में पहने हुए थे, तो फिर मैंने खुद ही फिर हाथों से धो लिए, क्योंकि उसके बाद आंटी नहीं आई थी कपड़े धोने के लिए, तो इसको धोकर फिर मैंने कहा चलो अभी इस्त्री कर लूँ, क्योंकि सुबह बिजली का कोई भरोसा नहीं है, तो काम तो काफ़ी सारे थे। इस दफ़ा मैंने सोचा था कि चले बच्चे जा रहे हैं स्कूल, पहला दिन है, तो सारी जो है ना सारे दिन की रूटीन की मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो आप लोग भी वीडियो देख लेंगे, और मेरे बच्चों की स्कूल जाने का पहला दिन भी जो है ना जो हमने की तैयारी, तो ये भी हमारे पास वीडियो महफूज हो जाएगी। तो फिर ना काम काफ़ी सारे थे, काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसके ना फिर मैंने यूनिफॉर्म रात से इस्त्री करके रख लिया, और मनाहिल बड़ी खुश थी, कह रही थी कि हाँ हम तो अभी सुबह चूड़ियाँ पहन के चली गई है, तो उसका मैंने चेन वगैरह भी उतार दिया था। मैंने कहा कि वैसे इनके स्कूल में ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी ना, तो बच्चों का पहला दिन है ना, तो काफ़ी खुश है बच्चे, और नई नई बुक्स भी आई हुई है इनकी, तो क्योंकि नई क्लासेस भी आज से बस स्टार्ट हो गई है ना इनकी, छुट्टियों से पहले इनके हुआ था एग्ज़ाम, और अभी इनका ना छुट्टियों में इनका रिज़ल्ट आ गया था, और अभी इनकी नई क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो नई क्लास के लिए भी, और काफ़ी छुट्टियों के बाद ना स्कूल जाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए आज पहला दिन था ना, तो इसलिए बच्चे जल्दी उठ गए हैं। जैसे मैंने उनको
वरना आम दिनों में ना जब स्कूल जाते हैं तो बुला बुला के उठा उठा के मैं इसको जगाती हूँ और फिर जब मैं जाती हूँ ये वापस सो जाते हैं। और आगे से कहती है कि मम्मा, राहील कहता है ज़्यादातर कि मम्मा मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप मुझे जगाती हैं ना, तो फिर ना मुझे दोबारा से इतनी अच्छी नींद आ जाती है। तो कहता है कि जब आप जिस टाइम उठती हो ना तो उसी टाइम से मुझे जगाना शुरू किया करें ताकि मैं ना मुझे और मज़ीद अच्छी नींद आए और मैं इंजॉय करता है। तो यहाँ पर राहील की भी कमीज शलवार जो 14 गज वाली थी वाइट वाली, वो वाली मैंने इस्त्री कर ली है। और अब हो गई है सुबह। तो सुबह सवेरे उठकर मैंने सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद पहले तो मैं बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा चले पहला दिन है तो आप लोग पैसे ले जाएं और चले आप लोग वहाँ से कुछ ले लेना। फिर मैंने सोचा कि पैसों में ना फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिलेगी कि बच्चे रख जाएंगे, हो सकता है इनको भूख ज़्यादा लग जाए। सुबह कुछ खाते ही नहीं है, खाया नहीं जाता ना सुबह, बस थोड़ा सा कुछ खा लिया तो वरना नहीं खाया जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चले खैर सैंडविच भी साथ बना देती हूँ। पैसों का कहा हुआ था तो पैसे भी दे दिए साथ, लेकिन मैंने कहा चलो सैंडविच भी बना लेती हूँ। सैंडविच के लिए सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, लेकिन जो थी तो मैंने कहा चलो सिंपल सी बना के दे देती हूँ बच्चों को, तो ये भी साथ ले जाएंगे। अब मुझे पता है कि मनाहिल अपने सैंडविच वापस लेके आएगी, वो चॉकलेट भी लेके गई है साथ और वो ना कैंडीज़ और वहाँ पे पैसे भी लेके गई है, तो वही खाएगी। पैसों से कुछ ले लेगी। तो यहाँ पर हमेशा जो है ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो सबसे पहले मैं उनके लिए जो लंच बनाती हूँ ना तो उसके लिए चीज़ें तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले नाश्ता बनाऊँगी तो तब तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ना काफ़ी देर पहले उठ जाती हूँ ताकि सारे काम आराम से हो जाए, नाश्ता भी बन जाए, नमाज़ भी बहुत आराम सुकून से हो जाए। पहले ऐसा करती थी मैं कि मैं उठ जाती थी ना तो नमाज़ भी ना जल्दी में पढ़ती थी। मैं कहती थी कि बस ज़्यादा देर में सो जाओ, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर मतलब 1 घंटा कम सो जाओ तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब बच्चों को फिर जल्दी में तैयार करना हो और उनके लिए लंच भी बनाना होता है, सारी चीज़ें नाश्ता भी बनाना होता है, टाइम कम हो तो वो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए मैं पहले ही उठ जाती हूँ, सुकून से अपनी नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। अगर कुरान पाक थोड़ी देर के लिए पढ़ लेती हूँ कभी कभार, और कभी नहीं पढ़ती, सुबह के टाइम बच्चों के जाने के बाद फिर पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये है कि काम सारे ना सुकून से आराम से हो जाते हैं। तो मैंने सैंडविच के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली। अब यहाँ आ गई हूँ बच्चों को जगाने के लिए, ये दोनों आराम से सो रहे हैं। मनाहिल, मनाहिल चलो उठो शहज़ादी, शाबाश, स्कूल जाना है ना, चलो शाबाश। राहील उठो बेटा। अभी से उठोगे तो फिर नींद उड़ जाएगी आपकी। उठो मेरा बच्चा, नमाज भी पढ़ लो। अच्छा राहील, खैर कोई बात नहीं है, छुट्टी ख़त्म होने के बाद ना हमेशा ऐसा होता है। सैंडविच बनाऊंगी लेकिन पैसे भी दूंगी। तो सैंडविच इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को ना फिर भूख लगी होगी, तो वो बाहर की चीज़ों से कौन रचता है यार। नहीं आ रहा बता। नाश्ता तैयार हो गया और अब जो अंडे हैं ना इसमें मैंने 1 चुटकी अजवाइन डाल लिया और इसमें चाट मसाला भी डाल दिया। ये मैं अभी तैयार कर रही हूँ सैंडविच के लिए।
तो नमक डाल दिया और इसमें काली मिर्च डालेंगे और इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसके लिए जो मैंने पहले से सब्ज़ियाँ काट के रखी हुई है ना, तो फिर वो इसमें मैं डालूँगी। सब्ज़ियाँ तो मैं वैसे इसमें गाजर भी डालती हूँ, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ डालती हूँ, लेकिन जो मेरे पास है आज तो बस वही डालूँगी। और सैंडविच और बर्गर वगैरह जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो उसमें कबाब भी ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज कबाब नहीं है मेरे पास। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी, लेकिन मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं मिला। तो कबाब में काफ़ी सारे इकट्ठे पे बना के फ्रीज़ करके ना, तो फिर बच्चों को सैंडविच और बर्गर वगैरह में भी डाल के देती हूँ और इसके बगैर भी उनको कभी फ्राई करके ना तो लंच में अक्सर दे देती हूँ। दरमियान में इसमें कट लगा लेंगे, बड़े होने की वजह से ना ये दरमियान में कच्चा रह सकता है, तो अगर कट लगाएंगे तो दरमियान में से भी अच्छी तरह से ये पक जाए। और सुबह के टाइम ना जितना मर्ज़ी में जल्दी उठ जाओ, लेकिन फिर भी ना टाइम कम होता है और इतना जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। और दिन को जब बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल, अकेली होती हूँ तो टाइम ही नहीं गुजरता, बस सारा दिन बच्चों का इंतज़ार करती रहती हूँ। तो आज पहला दिन है ना बच्चों का, तो बस ज़्यादा दिल उदास हो रहा है, परेशान हो रही हूँ और बोर भी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। बस ये तो शुक्र है अल्लाह का कि ये मैंने चैनल बनाया है और ये वीडियो मैं कर रही हूँ, तो इस पे ना काफ़ी सारा टाइम मैं बिज़ी रहती हूँ, तो बस आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ, तो इस वजह से ना टाइम हो जाता है पास। लेकिन फिर भी बच्चों की वजह से ना थोड़ा घर ना बहुत सुनसान हो गया। तो चलिए जी, ये भी तैयार है। अब तो ये जो सैंडविच बनाए हैं, तो 3 ब्रेड पे ना मैं चिकन स्प्रेड डाल रही हूँ और 3 ब्रेड पे मायोनीज़ डाल रही हूँ और केचप मैं उसके साथ ही दूँगी, तो केचप के साथ बच्चे सैंडविच खाएँगे। आज स्कूल में बच्चों का पहला दिन है, तो जब वापस आएँगे ना तो थके हुए होंगे। हमारा भी ऐसा होता था बचपन में, जब बहुत दिनों बाद मतलब छुट्टियों के बाद हम स्कूल जाते थे ना तो काफ़ी थक जाते थे। वो आदत इंसान भूल जाता है ना, मुसलसल जब जाता है तो फिर वो आदी होता है ना, तो इतनी थकावट नहीं होती। तो ये इसके ऊपर मैं ऑलिव डाल रही हूँ, ये भी बच्चों की सेहत के लिए क्या हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये है मेरे पास चीज़ 3 ही स्लाइस है और ये ना मैंने गलती कर ली कि पहले से मैं निकाल कर इसको रख दिए। जिस टाइम नाश्ते से भी पहले ना, जिस टाइम मैं उठ गई थी नमाज़ के बाद, तो जब ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें निकाली तो ये भी उसी टाइम निकाली ना, इसलिए ये टूट रही है, नरम हो गई है। तो अब ना इसको दरमियान में कट कर दूँगी। जो बड़ी पीस है ये मैं राहील को दूँगी, राहील अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करता है। राहील के सारे फ्रेंड्स को ना मेरे हाथ के सैंडविच और बर्गर बहुत पसंद है। जब भी लेके जाता है ना तो तक़सीम करता रहता है और क्या कभी-कभार कहता है कि मम्मा मुझे बहुत थोड़े से मिल गए थे, तो मैंने कहा कि अपने लिए छोड़कर तो बाकी तक़सीम किया करो। तो ज़्यादा बनाती हूँ, इससे भी ज़्यादा बना के देती हूँ बच्चों को। तो मनाहिल का मूड हो तो किसी को दे देती है, अगर मूड हो ना तो सारे दे देती है और ख़ुद ऐसे रह जाती है। उसकी टीचर एक दिन मुझे कह रही थी कि जब इसको लंच देती हूँ ना तो इसको पहले बताया करो कि ये तुम्हारा है और किसी का भी नहीं है, किसी को ना दिया करे, कि कभी-कभार बच्चे को सारा दे के ना तो ख़ुद भूखे रह जाती है और फिर परेशान बैठी रहती है। चलो चलो नाश्ता शुरू करो ना तुम लोग। किस चीज़ का डर लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नए स्कूल में जा रही हूँ। अच्छा, प्रोटीन अगस्त की सेलिब्रेशन भी है और स्कूल का पहला दिन है। लो शाबाश। 8 बजने वाले हैं। उसने कहा था 7:45 आऊँगा, 8 कितना होते हैं? मतलब 7:45। हमें घंटा बाद चाहिए। स्कूल के पहले दिन तो मैं इतनी खुश होती थी ना, मैं कहती थी कि मैं जाऊँ स्कूल, पता नहीं क्या होगा। कुछ दिनों बाद क्योंकि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ओए पैसे तो तुम लोगों ने लिए नहीं है। उधर से लो, इधर से मनाइल मैं निकाले। अच्छा, पेट में दर्द हो गया डर की वजह से, बोतल ले लो, वाटर बोतल लो। मिलो तो। बाय। बच्चे चले गए हैं, बस अकेले रह गई हूँ घर में। ऊपर भी सारा सुनसान पड़ा हुआ है घर। मुर्गियों को खाना डालती हूँ, ये मुर्गियों का खाना है। इसमें है नीचे रोटी है भिगो के रखी हुई है और ऊपर मैंने
जो कोई खाना शाना बच जाता है ना तो वो भी डाल देती हूँ। मुर्गियाँ खुशी से खाती है। सारा दिन मनाहिल राहिल की शिकायतें लगाती रहती है, तो घर में चले थोड़ा सा होता है, रौनक होती है ना। अब तो बिल्कुल ही घर सुनसान हो गया। आज बड़ा ही दिल उदास है क्योंकि काफ़ी दिन घर में रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ थी। तो बस चले जी, कोई नहीं, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।